हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ये दिमाग में रख के ही रीडिंग देखना। क्योंकि आप जब रीडिंग देखता है कोई भी इंसान, उसको लगता है ये रीडिंग सिर्फ मेरे लिए है। ऐसा नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जीज निकल के आती है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके अपने कुछ सवाल आपको पूछने हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। मैं इतनी बार रोज बताती हूँ, अभी मुझे 2019 से मैं वीडियोस बना रही हूँ, फिर भी अभी तक लोगों को समझ में नहीं आता है कि आज जब भी आप मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, आपको सारे चार्जेस, जो भी आप चार्जेस जानना चाहते हो, वो सब कुछ आपको पता चलेगा, डिटेल्स। तो पहले मैसेज तो करो व्हाट्सएप पे। ये नंबर जो देके रखा है वो व्हाट्सएप करने के लिए देके रखा है, ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी ना लगाया मैंने स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में। आप मैसेज करोगे, अब दुकान में जाओगे ही नहीं, फोन पे ही अगर मैसेज, फोन करके दुकान वाले को पूछोगे ना, दुकान वाला फोन रख देगा कि पागल है क्या, आके दुकान पे ले जा, तुझे जो ले जाना है। तो वैसे ही जब आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस पर व्हाट्सएप करोगे कि दी मुझे रीडिंग चाहिए, या मुझे स्पेल कराना है, या मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, इसकी डिटेल्स बताओ, तो ही तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी ना। नंबर किस लिए दिया है मैंने? मैसेज करने के लिए ही दिया है। तो इतनी सी बात, मतलब हर बात समझानी पड़े, तो फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग, जिनको हर चीज समझानी पड़ती है। बच्चे तो नहीं हो आप, प्यार करने वाली उम्र में, मतलब आप एडल्ट हो, है कि नहीं? चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। फिर भी कमेंट्स में पूछेंगे इसका चार्जेस क्या है, उसका चार्जेस क्या है। भाई व्हाट्सएप नंबर दिया है तो मैसेज करो, तो चल जाएगा पता आपको क्या चार्जेस है। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्सन फीलिंग? आपके पार्टनर या जो भी आपके मन में है, दिमाग में है इस वक्त, जिनको भी सोच रहे हो, जिनका नाम अपने मन में ले रहे हो। ये इंसान ना बहुत भोला बनता है, सब कुछ करेगा, खुद ही करेगा, और फिर ऐसा दिखाएगा जैसे मैं ही विक्टिम हूं। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत भोले बनते हैं, जो कि है नहीं। सब करते खुद है, चाहे वो झगड़ा करना हो, बात ना करना हो, ब्लॉक करना हो, जो भी करता है ये इंसान खुद करता है, और फिर ऐसे दिखाता है जैसे कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मेरे साथ कितना, यू नो, मैं खुद कैसे विक्टिम बन गया। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा उनको मैच्योरिटी रख के बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा भोले बन रहे हैं इस वक्त। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो दिखाओ ना भाई, भोले क्यों बन रहे हो, नाटक क्यों कर रहे हो? इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, जैसे उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त, अगर उनकी डीप फीलिंग्स मैं आपको बताऊं इस नो कॉन्टैक्ट में, उनको ना पता है, इट्स लाइक दे नो, उनको विश्वास है पूरा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उन्हें पता है, इट्स लाइक दे नो दैट, कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और उन्हें ये भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, वो तो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, ये उन्हें पता है। ये आपके साथ ना बहुत, मुझे लगता है माइंड गेम्स बहुत खेलता है ये इंसान, बहुत बहुत ज्यादा इनोसेंट बनता है, जबकि है नहीं। ठीक है, अगर इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं, इनको कहीं ना कहीं अभी भी ये पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आप दोनों एक दूसरे के होंगे ही। ओके, उसमें कोई भी उन्हें डाउट नहीं है, या उसको लेकर उनके मन में कोई भी दो राहें नहीं है। बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में बहुत तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपने दिल का हाल सुनाने के लिए, जो भी उनके दिल में चल रहा है, जो भी उनके मन में चल रहा है।
वो आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प मची हुई है, बहुत रेस्टलेस मुझे दिख रहा है आपके पर्सन। ओके, बहुत कुछ दिल में दबा के रखी हुई है फीलिंग्स, बहुत कुछ बताने जैसी चीज़ें हैं उनके पास। ओके, जब आपसे बात करेंगे डेफ़िनेटली बहुत बातें होने वाली है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को आपके बारे में इस वक़्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो, या आप डर रहे हो उनको खोने से, या आपको लगता है उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया है। तो वो आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ। नो मैटर मैं किसी के साथ हूँ, नहीं हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स जो है या मेरी लॉयल्टी जो है वो तुम्हारे लिए ही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम किसी और के साथ हो तो तुम लॉयल कैसे हुए भई? कौन-सा माइंडसेट है आपके पर्सन का? लेकिन ये आप पे ब्लेम डाल रहे हैं कि आप इनसिक्योर हो, आप जलनखोर हो, या आप डरते हो, आप इनसिक्योर, आपके अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ है। जो मुझे वो लगता है कि इट इज़ नॉट राइट। आपके पर्सन को आप पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम इनसिक्योर हो, तुम मुझसे जलते हो, या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। देखो, जो इंसान प्यार करता है ना, उससे ही फ़र्क पड़ता है। जिस इंसान को कोई लेना-देना नहीं है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जो इंसान आपके लिए कोई फीलिंग्स रखता है, आपके लिए कुछ फ़ील करता है, उसे फ़र्क पड़ेगा ना। दुनिया को थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि भई इनसिक्योर मत हो? फीलिंग्स है आपकी, आप वो आपकी फीलिंग्स को ऐसे झुठला नहीं सकते, इनवैलिडेट नहीं कर सकते, राइट? मुझे लगता है कि आपसे आज तक जितनी भी बातें हुई है ना इस पर्सन की, जो भी कॉल्स हुए हैं, मैसेजेस हुए हैं, आपने जो उनको कुछ भेजा होगा, उन्होंने आपको कुछ, सब कुछ सेव करके रखा है इस पर्सन ने। एक भी चीज़ अब तक डिलीट नहीं हुई है। हर चीज़ रखी हुई है अपने पास उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपको याद करते हैं। जब आपसे बात नहीं होती है, उन्हीं टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं, उन्हीं मैसेजेस को पढ़ते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं अगर आपने कोई वॉइस नोट भेजी थी उन्हें तो। सब कुछ रखा हुआ है इस इंसान ने अपने पास। ओके, अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, सब कुछ सेव है उनके पास। देखो, एक बात बोलूँ मैं आपको, ये पर्सन ना अंत में आपको ही चुनेंगे। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान कहीं नहीं जा रहा, ये आपको, किसी को भी आपके ऊपर नहीं रख सकता कभी भी। आप ही इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, तो आपको डरने की या इनसिक्योर होने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता उनके लाइफ में। ये अंत में आपको ही चुनेंगे या आप ही के पास आएँगे। क्योंकि उन जैसा प्यार आप उनसे करते हो ना, वैसा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता, ये उन्हें भी पता है। तो ये आपको ही चूज़ कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन आपका वक़्त चाहते हैं, ये आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, और पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ऐसा लगता है, इस इंसान को ना मुझे लगता है ब्लेम करने की बहुत बुरी आदत है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था या तैयार हूँ, लेकिन तुम ही तैयार नहीं हो। तुम ही मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम ही मेरे पास अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम ही मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। मैं तो तैयार हूँ। ये वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। इट्स लाइक आपको गलत ठहरा रहे हैं खुद को सही दिखाने के लिए। ये उनका पैतरा है। ये उनका ना, ये आइडिया लगाते हैं एक-एक नए-नए, ठीक है? ये आपसे का टाइम चाहते हैं और ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है? ये आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ मानते हैं कि जैसा प्यार वो आपसे उन्होंने किया है, वैसा प्यार वो कभी किसी से नहीं कर पाएँगे, कभी भी नहीं। इम्पॉसिबल है वैसा प्यार किसी से कर पाना। सोचो आपकी जो वैल्यू है कितनी है इस पर्सन की ज़िंदगी में। दिखाते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन डेफ़िनिटली मुझे लगता है अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं करना चाहते, अपना प्यार छुपाना नहीं चाहते। दे वांट टू ओपनली शो यू कि मैं कितना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। दे वांट टू शो यू दैट। वो नहीं छुपाना चाहते आपसे अपनी फीलिंग्स को। ओके, थक चुके हैं छुपा-छुपा कर और भाग कर और डिनाई करके आपके फीलिंग्स को, आपके प्यार को। दे डोंट वांट टू डू इट एनीमोर। एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ भाई, है फीलिंग्स तो क्या? है प्यार मुझे तुमसे तो क्या? ठीक है? या दुनिया के सामने वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि है मेरी उसके लिए फीलिंग्स, करता हूँ मैं उससे प्यार। क्योंकि उनको लगता है कि आप और वो, भले ही आप दोनों में देखो, भले ही आप दोनों में बहुत सी डिफरेंसेस है, आप दोनों बहुत लड़ते-झगड़ते हो या बहुत इश्यूज़ है आप दोनों में, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि आप दोनों परफेक्ट हो। जैसे भी हो, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, एक-दूसरे के लिए परफेक्ट हो।
ये मानते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको उनको आपके जगह पे कोई नजर नहीं आता, उनको आपके बराबर का कोई नजर नहीं आता। उनको लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये अभी भी आप ही से प्यार करते हैं, नो मैटर सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये आज भी आपसे ही प्यार करते हैं। इनका दिल आप ही का है, ये और किसी को वो जगह नहीं दे सकते अपने दिल में, अपने लाइफ में। इनके पास आपकी फोटोज है गाइस, और ये फोटोज देखते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उसको किस करते हैं, बहुत बहुत यादें संजो के रखी है, यादें संभाल के रखी है। डेफिनेटली इनके फोन भरा हुआ है आपके फोटोज से। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन आपको अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन मानते हैं, आपसे बहुत कुछ सीख पाए हैं, ये बहुत मोटिवेट किया है आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन को। तो आज जो भी ये है, या जो भी बन पाए हैं, जो भी कर पाए हैं या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार मानते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तुम्हारे वजह से मैं आज ये सीखा, तुम्हारे वजह से आज मैं मेरे लाइफ में मैं ये कर पाया या ये सीख पाया। सो वो आपको क्रेडिट देते हैं अपनी लाइफ में, जो भी वो है आज, जो भी बन पाए हैं। डेफिनेटली उनको लगता है कि आपका होना उनके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रेजेंस उनके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप उनके लाइफ में होते हो, आप उनको बेटर बनाते हो, आप उनके लाइफ को इम्प्रूव करते हो, ये मानते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं आपके पर्सन कि जब तुम मेरे लाइफ में होते हो डेफिनेटली बहुत उथल पुथल होती है, बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं मुझे, लेकिन जो आपको चेंज करता है ना, वही आपको बेटर बनाता है। ये आपके पर्सन मानते हैं कि आपने उनको बेटर बनाया है। और कहीं ना अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, वो उनकी दे डिडंट वांट टू, वो नहीं हर्ट करना चाहते थे आपको, वो नहीं आपका दिल तोड़ना चाहते थे, वो नहीं आपको रुलाना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें हो गई अभी टाइम के साथ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको रुलाया, उन्होंने ऐसी चीज़ें करी या बोली जिससे कि आपका दिल टूटे, लेकिन वो ये सब दे डोंट मीन दैट, दे डिडंट मीन टू हर्ट यू। उनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि आपको हर्ट करना है या आपको आपको बुरा फील कराना है, ऐसा कोई उनका प्लान नहीं था। ये अपने आप चीज़ें हुई है, सिचुएशन ही ऐसी थी। सो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग आपको, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और जो शुरुआत में मैंने बातें बोली प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको 100 बार बता के भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है गाइज, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन वो देखो क्या है ना कि जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप रिलेशनशिप में जा रहे हो उससे पहले ना आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपनी पर्सनालिटी को पहले डेवलप करो आप। अगर आपको छोटी-छोटी चीज़ें आज समझ में नहीं आ रही है, सोचो आप कल दुनिया में जाओगे, आप दुनियादारी देखोगे, तो आपको तो लोग उल्लू बना के भाग जाएँगे। थोड़ा-सा ना पर्सनालिटी ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, रिश्ता तो ज़रूरी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आस-पास क्या चल रहा है। कोई अगर आपको कुछ स्क्रीन पे नंबर दिया है, तो बट नेचुरल सी चीज़ है, आपको मैसेज करने के लिए ही नंबर दिया है। तो आप व्हाट्सएप करोगे तब आपको पता चलती है चीज़ें कि क्या है, डिटेल्स क्या लगेंगे, कैसे रीडिंग होगी या कैसे स्पेल होगी, वो आपको मैसेज करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक ही चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, बार-बार वही बताना। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, अगर आपको रीडिंग लेनी है, स्पेल करानी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, अभिमंत्रित या सिद्ध किए हुए यंत्र चाहिए, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, इनमें से कोई भी चीज़ आपको चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी। और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय, लव यू।